अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे जी हाउ टू क्रिएट अ कारनाफ मैप। ये मैप को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने इसके बेसिक्स देखे थे कि कारनाफ मैप क्या होता है, किस तरीके से मकसद के लिए यूज़ किया जाता है, और आज हम इसको डिज़ाइन करने का तरीका देखेंगे। वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। क्रिएटिंग कारनाफ मैप कि किस तरह से इसको क्रिएट किया जाता है। टू क्रिएट अ के मैप फॉलो दी स्टेप्स। याद रहे कि इसको हम प्रैक्टिकली आपको जो है बताएंगे कि किस तरीके से आपने डिज़ाइन करना है, तो आपने वीडियो का कोई पार्ट जो है वो स्किप नहीं करना। क्रिएट अ ग्रिड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। सबसे पहले हमारे पास जो है जो भी बुलियन फंक्शन आता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन आया a डॉट बी बार प्लस a बार डॉट बी प्लस a डॉट बी। ये हमें उसने बुलियन फंक्शन दिया कि इसका जो है के मैप के थ्रू जो है वो इसको सिंप्लीफाई करें। तो सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन को लिख लेना है, उसके बाद हमने क्या करना है, इसके नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो देखने हैं। तो नंबर ऑफ वेरिएबल जो है वो 2 है हमारे पास, ए और बी। तो हमने इसके कितने कम्बिनेशन बनेंगे, 4 कम्बिनेशन। 2 रेज टू पावर एन हमने कल डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। एन इसमें 2 है तो 2 रेज टू पावर 2 जो है वो 4 कम्बिनेशन बनेंगे। के साथ हमने इस तरह से टेबल भी कल हमने बनाया था। ट्रुथ टेबल बनाने के बाद ये हमने यहाँ पे पहले ए बार लिख लेना है। ए बार को यानी कॉम्प्लीमेंट को हम 0 जो है वो फर्ज करेंगे। ठीक हो गया। इस साइड पे हमने ए लिख लेना है और इस साइड पे हमने लिख लेना है बी। तो इधर ए बार आ गया, उसकी वैल्यू 0 आ गई, ए आ गया, उसकी वैल्यू 1 आ गई, और इस साइड पे आ जाएगा जी बी बार की वैल्यू 0 और बी की जो है वो 1 आ गई। अब ये वैल्यूज कैसे लगानी है ये मैं आपको बताती हूँ जी। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे ये तमाम उसके कम्बिनेशन लिख लेने हैं। पहला कम्बिनेशन क्या है, 0 0। ठीक है जी, 0 1 1 0 1 1। ये बड़ी डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया था कि ये 4 वैल्यूज कैसे आती हैं। वो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस में जाके जो है वो चैनल की प्लेलिस्ट 9th कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप की 2025 न्यू बुक के नाम से जो है वो प्ले लिस्ट है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ये पॉसिबल वैल्यूज हो गई, यानी जितने भी ये कम्बिनेशन बनेंगे, बिन टर्म्स बनेंगे हमारी, उसमें इन तमाम वेरिएबल्स को बुलियन फंक्शन को लगा के हमने ये वैल्यूज पुट करनी है। लेकिन इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करें, उसके लिए हमें ये सारी टर्म्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने अपने इस फंक्शन को देखना है। ये पहले हमने बना लेना है ये जर्नल, इसका टेबल, राइट। उसमें हमने देखना है कि कौन कौन सी वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करती है हमारे इस बुलियन एक्सप्रेशन के अंदर, जो कि उन्होंने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा। अब ये हमने लिख लिया जी, ए बार 0 ए 1, बी बार 0 बी 1। ये इसकी कॉमन वैल्यूज है जिसके थ्रू जो है वो ये 4 कम्बिनेशन बनते हैं। ये फिलहाल आपका जो है वो खाली होगा। यहाँ पे वैल्यूज कैसे लगानी है, सबसे पहले हमने देखना है जी, पहला इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन के अंदर पहला ग्रुप है ए डॉट बी बार, राइट। ए डॉट बी बार, अब ए ये है और बी बार ये है, ये यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन हो रहा है तो ये वाला 1 हम जो है इसको देखते हुए लगा देंगे कि ये बुलियन एक्सप्रेशन के अंदर हमारी ये मिड टर्म जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली ये 1 जो हमने लगाया ये इसकी एग्जिस्टेंस के लिए लगाया होगा कि ये हमारा बुलियन एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया, ये 1 लगा दिया हमने। उसके बाद अगला हमारा क्या ग्रुप है जी, ए बार डॉट बी। तो ये ए बार, ठीक है जी, ये बी, यहाँ पे हमने ये वाला 1 लगा दिया। ठीक है, तो ये वाली मेन टर्म भी हमारे इस एक्सप्रेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए हमने इसको 1 लगा दिया। और तीसरा इसमें है जी ए डॉट बी, यानी विदाउट बार्स, तो ये ए और ये बी हमने 1 लगा। ये 3 1 ऐसे आ गए, हमारा एक्सप्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। और उसके अलावा ये हमारा जो बचेगा यहाँ पे हम लगा देंगे 0। तो इस तरह से ये हमारी टेबल की वैल्यूज जो है वो पुट हो गई। ये बेसिकली ये आपको स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, ये इन्होंने वेरिफिकेशन के लिए लगाया हुआ है कि अगर हम इसको इस तरीके से करते हैं तो तब भी हमारा ये देखें 0 1 1 1, ये 1 0 और 3 1 जो है वो हमारा आंसर आता है। तो हम इसको डायरेक्ट ही अपने एक्सप्रेशन को देखते हुए जो है वो लगा देते हैं। अगला स्टेप क्या होगा इसमें ग्रुपिंग करने का। ग्रुप बनाने के लिए आप जो है इस तरह से वर्टिकल ग्रुप बना सकते हैं, यानी 1 और 1 का ग्रुप बनाना होता है। तो ये वाला ग्रुप जो है एक ये बनेगा और एक हमारा ये बनेगा। ठीक है जी,
सबसे पहले हम अपने हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ग्रुप्स देखते हैं। अगर वो ना बन रहे हो तो फिर हम जो है वो डायगोनल की तरफ जाते हैं। जैसे यहाँ पे भी फर्ज करें 0 होता तो हमारा ये जो है वो ग्रुप बन रहा था, तो हम इसको ग्रुप बना लेते, राइट। लेकिन अब हमारे जो है वो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बन रहे हैं तो हम इसी की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले जी हमारा ग्रुप बनेगा, कौन सा बनेगा, यहाँ पे इसने जो है वो दोबारा लिख लिया है। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ 2 1s इन द सेकेंड कॉलम, ये दिस वन, ये और ये हमारा एक ग्रुप बन गया। अब इसको लिखेंगे कैसे जी? ए बार डॉट बी, ए बार ए बार डॉट बी, ये टर्म आ गई, प्लस ए और ये बी, ए डॉट बी। ठीक है जी, इसको हमने ऐसे लिख लिया। कैसे? दोबारा बता दूं कि हमारा यहाँ पे 1 था, हम इस ग्रुप को जो है वो लिख रहे हैं। कैसे लिखेंगे? पहले इस वाली टर्म की जो है वो मिड टर्म यहाँ पे लिखेंगे। क्या आएगा? यहाँ पे ए की वैल्यू ए बार है और दूसरा है डॉट बी, तो ये आ गया हमारा ए बार डॉट बी, और फिर प्लस, और फिर दूसरा इसका इसकी क्या मिड टर्म है? ए और बी, और दरमियान में डॉट आ जाएगा, ए डॉट बी। अब क्या है, अगर हम इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो इसमें से इसमें बी जो है वो कॉमन आ रहा है, बी हमने कॉमन ले लिया और अंदर ब्रैकेट में आ गया जी ए बार प्लस ए, राइट। तो ये हमारा ए बार प्लस ए आ गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ए बार प्लस ए जो है वो इज इक्वल टू 1 होता है, वो हमने 1 लगा दिया, डॉट और ये बी, तो बी मल्टीप्लाई बाय 1 जो है वो बी हमारा जो है वो इसका आंसर आ गया। इसी तरह से दूसरा ग्रुप हम उठाएंगे ऐसे रो में से, ये वाला हमने ग्रुप उठाया। इसकी पहली टर्म हमने लिखी, क्या आ जाएगी जी पहली टर्म है जी ए, ये वाली ए डॉट बी बार। ठीक है जी, ये ए डॉट बी बार आ गई, और दूसरी आ गई, यू वाला हमने उठाया तो ये आ गई ए डॉट बी, ये वाली आ गई ए डॉट बी। ठीक है जी, ये ए डॉट बी आ गया सेकंड ग्रुप में, और ये ए डॉट बी बार, ए डॉट और ये बी बार, ये वाली। ठीक है, अब क्या होगा? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है? ए कॉमन आ रहा है, वो हमने ले लिया। अंदर क्या रह गया? ब्रैकेट में बी बार प्लस बी, इसमें भी वही सेम फार्मूला लगेगा, बी बार प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो 1 डॉट ए जो है वो आ जाएगा ए, आंसर आ जाएगा। तो बाकी अब इसमें से हमारी कौन सी आई? हमारा आंसर आया था बी, और इसमें से हमारा आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद आया ए। तो फाइनल सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? फंक्शन ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी और प्लस ए, राइट। तो ये हमारा फंक्शन सिंप्लीफाई होने के बाद हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट पे पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह ताला आपको गाइड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।